बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की थी तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया लेकिन पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान सोच रहे थे कि किसी जानने वाले बैठे ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। उस तबीब, उस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुंचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब है कहाँ? लोगों ने कहा, हुजूर है तो घर पे, पर अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कुछ मालूम है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया। दीवारें मिलने लगीं, छत लरज़ने लगी। करीब था कि उस तबीब, उस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो, कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई। फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वज़्ज़ुहा देखता। कभी किताब देखता, कभी दलील की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा है। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा कि अभी ऐलान नबूवत फरमाया ही नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़ कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा, हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाना को भिखारी के पास ले आए हैं।
مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے۔ جاؤ، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل ہی نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش فرما دے اور دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔